इस वक्त हम खड़े हैं नागौर के श्री रामदेव पशु मेला के मेला मैदान में। समय के साथ साथ ये मेला भी फीका पड़ गया है। वैसे समय तो फीका और हल्का चल ही रहा है, लेकिन अब मेले में भी वो रौनक बची नहीं है। बहुत कम संख्या में पशुपालक यहाँ पहुँचे हैं। व्यापारी तो गिने चुने ही नजर आ रहे हैं। उंगलियों पर व्यापारियों को गिन सकते हैं कि बस इतने से व्यापारी इस मेले में पहुंचे हैं। पिछले 2 सालों और इस साल के मेले में बहुत सारा फर्क भी देखने को मिला है। आप लोगों को याद है तो पिछली बार जब मेले का झंडारोहण होने वाला था, उस झंडारोहण से पहले ही 3-4 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर यह मेला दिखने लगा। लेकिन इस बार पता नहीं क्या कारण रहे कि ना तो इस बार के मेले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं और ना ही मेले के वीडियो सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिख रहे हैं। जो नागौर के स्थानीय निवासी हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो 1-2 साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेले के वीडियो अपलोड किए हैं। बाकी इस बार मेले का जो माहौल सोशल मीडिया पर पिछले 2 सालों में बना, वो इस बार नहीं बना है। वजह कई तरह की हो सकती है। कुंभ में भी लोग व्यस्त हैं और हो सकता है कि रीच भी नहीं मिल रही हो, ये भी एक वजह हो सकती है। जाहिर तौर पर सब अपना पेट भरने के लिए काम धंधे करते हैं, तो जहाँ ज़्यादा रीच व्यू हो गए इन्फ्लुएंसर तो वहीं पर जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मेले की बात करें तो पिछले 10-11 सालों से मैं इस मेले को देख रहा हूँ और हर साल ये मेला घट रहा है। इस बार तो इतनी बुरी स्थिति हो गई मेले की कि ये जो पीछे की लोकेशन है जहाँ ऊँट खड़े हैं, पिछली बार यहाँ भारी संख्या में बैल और गौवंश थे। अब गौवंश सिर्फ इस पार्ट में सिमट के और थोड़े से इस पार्ट में, और जो नागौर से जोधपुर जाने वाली रोड है जो मानासर से जोधपुर बाईपास की तरफ जाती है, उसके एक तरफ जहां पशुपालन विभाग का ऑफिस है, इस तरफ तो सिर्फ बैल और ऊंट है और दूसरी तरफ घोड़े हैं ज़्यादा वहाँ, और कुछ ऊंट उधर भी है। तो इतना सा मेला बचा है बस। और धीरे धीरे जिसे जीवित धरोहर कहा जाता था कि नागौर का श्री रामदेव पशु मेला तो हमारी जीवित धरोहर है, बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन अब उन बातों का कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेले में भी कुछ नहीं बचा है। बस लोग आ रहे हैं जिन पशुपालकों में रुचि है, जिन्हें हर साल आना है, बस वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर साल आना है। खेती के बाद एक परंपरा रही है कि मेले में जाएंगे, 10 दिन रहेंगे, लोग मिलेंगे, बातें होगी। वैसा कल्चर जो था उसी को लोग निभा रहे हैं, पशुपालक निभा रहे हैं। बाकी पशुपालन विभाग के कितने प्रयास है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, कोई मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन विभाग टेंट लगा देता है, रवाना पर्चियाँ काटने की वो व्यवस्था कर देता है, लेकिन बाकी का जो वास्तविक ढांचा है जिस कारण से मेला कमज़ोर हो रहा है, उस वजह को कोई नहीं सुधार पा रहा। रास्ते में रोका जाता है पशुओं को, ट्रेन आनी थी वो आई नहीं, इस बार ट्रेन की कोई चर्चा ही नहीं है, कहाँ चली गई वो ट्रेन। पिछले 2 सालों से 2 मेलों में, इस बार के मेले को छोड़कर या 3 मेले ही मान लो, ट्रेन को लेकर जमकर चर्चा हुई थी कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो वो ट्रेन कहाँ तक आई? ना तो ट्रेन आई और ना ही इस बार कोई मेले का प्रचार करने वाले हैं। तो ये मेला नागौर के लोगों का रह गया, बाहर के लोगों को ज़्यादा मतलब लगता नहीं इस मेले से। और जाहिर तौर पर जब नागौर का है तो नागौर वाले तो इसमें रुचि लेंगे ही। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, यहाँ से ऊँट पालक अपने ऊँट लेकर आए हैं। बाकी नागौरी नस्ल के जो पशु है वो ज़्यादातर नागौर जिले के ही है। एक समय था ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। अब यहाँ यूपी और मध्य प्रदेश वालों को ढूंढना पड़ेगा, 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, कोई एक आध मिला। तो ये स्थिति हो गई है, ना ट्रेन दिख रही है,
ना वो राजनीतिक रोमांस दिख रहा है। जो राजनीतिक रोमांस था वो कहाँ है कि ट्रेन आ रही है, कहाँ है वो ट्रेन? कोई बात ही नहीं कर रहा ट्रेन की। और ना वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। पिछली बार जिन लोगों ने यहाँ के वीडियो दिखा दिखा कर दुनिया भर का लाइमलाइट बटोरा कि भाई हम लोग मेला दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो वो 1 साल के प्रचार से कौन सा मेले का भला हो गया? वो तो कुछ हुआ नहीं। और इस बार वो लोग भी नहीं, कम से कम प्रचार तो करते, ऊँट तो दिखाते, बैल तो दिखाते, वो भी दिखाने वाले नहीं है। जो हम लोग नागौर वाले हैं वही दिखाते हैं। अच्छा, हमें तो यही दिखाना पड़ेगा, जब रोज़ यहाँ रहते हैं तो करना ही है, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर मेले की स्थिति ऐसी है कि अब कहने का ही मन नहीं करता, बड़ी बुरी स्थिति। कहाँ तो 2010-11 का समय था, और उससे पहले का समय तो बहुत अलग था, जब तक बैलों पर, छोटे बैलों की खरीद पर रोक नहीं लगी थी, तब तक तो बहुत अलग स्थिति थी। उसके बाद रोक लगी, तब स्थिति धीरे धीरे फीकी पड़ी, और अब तो इतनी दुर्गति है कि ठीक है, पशुपालक आ रहे हैं, उनको आना है हर साल पशु लेकर, तो वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे किसान हर साल खेती करता है, वो करता है, बारिश होगी या नहीं होगी कोई गारंटी तो होती नहीं। ठीक वैसा ही माहौल है कि गिनती के ही खरीदार यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ा पंगा यही है कि जो पशुओं की खरीद पर रोक लगी हुई है, वो एक बड़ा इशू है। और ट्रेन वाला झमेला अब ख़त्म हो गया, क्योंकि चुनाव नहीं है भाई। तो जब चुनाव नहीं है तो कौन, वोट तो जिसको देने थे उनको दे दिया आप लोगों ने, जिसको लेने थे ले लिए। अब 3.5 साल तक तो कोई उपचुनाव भी नहीं है, नगर पालिकाओं के चुनाव है। अब शहरों वालों का तो कोई लेना देना नहीं होता मेले से। सिटी में तो लोग वैसे ही परेशान रहते हैं कि लावारिस गायें, लावारिस सांड लोगों को टक्कर मारते हैं, तो उनको तो मेले से कोई लेना देना नहीं है। और विधानसभाओं के बाई इलेक्शन, लोकसभा के सारे चुनावों में आप लोगों ने वोट दे दिए, झोली भर भर कर जीत गए वो लोग। अब कौन ट्रेन मंगवाएगा आपके लिए? तो अब जो 3 साल जो मेले लगेंगे वो ऐसे ही लगेंगे। तो ना तो रेल की चर्चा होनी है, ना कोई सोशल मीडिया वाला, यहाँ के बाहर का, नागौर के बाहर का कोई नहीं आने वाला, कोई इस मेले को संभालने वाला नहीं। ठीक है, जो संभाल रहे हैं वो तो कई सालों से संभाल रहे हैं, जब से समझदार हुए तब से संभाल ही रहे। और कुछ लोग हैं जो यहाँ के नागौर के रहने वाले हैं या बड़े मेहनतकश जागरूक लोग हैं, वो हर साल चिट्ठियाँ लिखते हैं, कागज़ लिखते हैं। उनका वो मोरली अपनी जिम्मेदारी समझता है, हर साल कागज़ लिखते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन अब एक आदमी या 5-4 आदमी के तो बस की ये बात होती नहीं। जहाँ सरकार फैसला लेती है वहाँ फैसला सरकार ही ले पाती है, फिर आम व्यक्ति के बस की क्या बात होती है? वो कहाँ से ट्रेन मंगवा देगा, कहाँ से वो रोक हटवा देगा? तो ये स्थिति है। अब कोई चीज़ें चल रही है ठीक है, लेकिन मेले में वो मज़ा नहीं रहा। बस इसीलिए मैंने कहा आपके साथ ये जानकारी साझा कर देते हैं। नमस्कार।